ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडी की यूनिट 7 के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कंपनी को अगर फाइनेंस की नीड है, कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो किन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपनी अपना फाइनेंस या फंड्स को रेज कर सकती है। विच आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद द हेल्प ऑफ कंपनी कैन रेज फंड। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो टुडे आवर टॉपिक इज स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कौन कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है कि अगर कंपनी को फाइनेंस की नीड होती है तो कंपनी उन इंस्टीट्यूशंस के पास भी जा सकती है और फाइनेंस रेज कर सकती है। जरूरी नहीं है कि कंपनी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू ही अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करे। कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस भी बनाई गई हैं जहां पे कंपनी जाकर अपनी फाइनेंस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है, लाइक IFCI, SFC स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDC स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, IIBI दैट इज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये कुछ ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है थ्रू विच वी कंपनी कैन रेज द फाइनेंस। सो सबसे फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। अब देखो, जब देश आज़ाद हो गया तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कुछ इंडस्ट्री लगाए। अब पर्सन खाएंगे कहाँ पे, खाएंगे कैसे? तो कंपनी ने, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पर्सन अपनी खुद की कंपनी लगा सकते हैं, खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट बिजनेस को लगाने के लिए भी फाइनेंस की ही रिक्वायरमेंट है। तो वो फाइनेंस कहाँ से आएगा, कहाँ से इतना फाइनेंस रेज किया जाए? तो कंपनी के को गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओपन करते हैं थ्रू विच वे कंपनी कैन रेज दी फाइनेंस। और जो कंपनी है, जो ये ऐसी इस तरह की इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ये भी ऐसे ही कॉरपोरेशन को फाइनेंस प्रोवाइड कराती हैं। तो 1947 के बाद जो पहला हमारा कॉरपोरेशन, पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन बना था 1948 में, जिसका नाम क्या था? IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट वाज established on 1st July 1948 आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो हमारा पहला इंस्टीट्यूशन जो हमें फाइनेंस देता है दैट इज IFCI। अब जो हमें स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस की फैसिलिटी देते हैं, हमें लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी देते हैं और मीडियम टर्म पीरियड के लिए भी देते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस की भी फैसिलिटी देते हैं प्लस मीडियम टर्म फाइनेंस की भी फैसिलिटीज देते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि IFCI एस्टेब्लिश किया गया तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस या टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एक कंट्री के बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में हेल्प करता है कि अगर सभी एरिया में कॉरपोरेशन, सभी एरिया में इंडस्ट्री लगाई जाएंगी तो सभी का हमारा इक्वली डेवलपमेंट होगा। बट उस इंडस्ट्री को कैसे लगाया जाएगा? जब उनके पास प्रॉपरली फाइनेंस होगा। तो ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मेनली इंडस्ट्री के लिए ही काम करता है। इसके नेम में भी इंडस्ट्रियल ही आता है। आई मीन्स इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रियल के लिए फाइनेंस की फैसिलिटी देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी इंडस्ट्री ग्रो अप हो। तो ये हमारे बैलेंस रेजिडेंट डेवलपमेंट में एक तरह से हेल्प करता है कंट्री की। सेकेंड पॉइंट इज टू मोटिवेट द न्यू एंटरप्रेन्योर टू एंटर इन द प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक। ये एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करता है कि आओ, आप आओ आगे, अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है तो हम आपको फाइनेंस प्रोवाइड कराएंगे। तो एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करता है फाइनेंस की फैसिलिटी देकर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज टू प्रोवाइड द मीडियम टर्म एंड द लॉन्ग टर्म लोन टू द बिग इंडस्ट्रियल यूनिट। अब देखिए, एंटरप्रेन्योर अपनी
यूनिट तो लगाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट तो लगाना चाहते हैं पर्सन, अपने बिजनेस तो लगाना चाहता है, बिजनेस को लगाने के लिए फाइनेंस चाहिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी, मीडियम टर्म फाइनेंस भी। अब वो फाइनेंस आएगा कहाँ पे? तो जो 1948 में इंस्टीट्यूशन खोला गया दैट इज आईएफसीआई, ये हमारा मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही तरह के लोन की फैसिलिटीज देता है इंडस्ट्रियल यूनिट को। टू डेवलप मैनेजमेंट एजुकेशन इन दी कंट्री। अब देखें, एक पर्सन को नॉलेज ही नहीं है कि वो इंडस्ट्रियल को कैसे एस्टेब्लिश करे, कौन कौन सी प्रोसीजर है, तो ये मैनेजमेंट एजुकेशन का भी काम करता है, उनको नॉलेज भी देता है, उनको एजुकेट करता है पर्सन को, एंटरप्रेन्योर को, दैट दे हैव टू एस्टेब्लिश देयर बिजनेस यूनिट इन सच ए वे, और दैट इज सच ए प्रोसीजर फॉर एस्टेब्लिशिंग द बिजनेस यूनिट। तो एक तरह से हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने का जो काम करता है, उनको फाइनेंस की फैसिलिटी देके, चाहे मीडियम टर्म फाइनेंस की फैसिलिटी देके, चाहे लॉन्ग टर्म फाइनेंस की फैसिलिटी देके, चाहे उनको एजुकेट करके, चाहे उनको मोटिवेट करके, दैट इज आईएफसीआई। नेक्स्ट वन इज द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन दैट इज एसएफसी, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन दैट वाज एस्टैब्लिश इन 1951। इसी को आप इसी सीक्वेंस में लर्न करना कि सबसे पहले IFCI ओपन हुआ दैट इज इन 1948, उसके बाद हमारा 1948 के बाद आया था 1951 में दैट इज SFC, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब देखिए, जो स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ओपन किया गया उन पर्पस को फुलफिल करने के लिए, जो IFCI के थ्रू जो पर्पस हमारे फुलफिल नहीं हो पाए उनको फुलफिल कौन करेगा? अब स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट। अगर देखें हम IFCI की बात करें, IFCI की बात करें, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये मेनली जो बिग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट को एस्टेब्लिश कराने के लिए ही मेनली फाइनेंस देता है। बट व्हाट अबाउट द मीडियम टर्म एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट, जो छोटे लेवल के बिजनेस हैं, SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उन बिजनेस का क्या होगा? तो उन बिजनेस के लिए जो फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है दैट इज SFC, जो स्टेट लेवल के पे काम करता है दैट इज SFC, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट एंड द मीडियम स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रियल यूनिट है प्लस मीडियम साइज की जो यूनिट है उनको भी फाइनेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब 1951 के बाद 1955 में एक और हमारा कॉर्पोरेशन हमारा जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया दैट इज ICIC बैंक। अभी देखो, हम ICIC को क्या बोलते हैं? दैट इज अ बैंक, दैट इज अ बैंक। हम नॉर्मल यही बोलते हैं कि ICIC एक बैंक है जो हमारे आसपास है, हम देखते हैं। बट एक्चुअली जब 1955 ने गवर्नमेंट में जब एस्टेब्लिश किया था ICI को, दैट वाज एस्टेब्लिश ऑन 5 जनवरी 1955 एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। और अभी ये ICIC एक प्राइवेट बैंक, हम इसको बोलने लगे हैं कि ICIC कन्वर्टेड इन अ प्राइवेट बैंक और एस्टेब्लिश एज ए प्राइवेट बैंक। अब जो हम बात करें ICIC, बट काम करता है मेनली प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। जो बैंक काम करता है कि मैक्सिमम अगर इंडस्ट्री लगाई जा रही है तो सारी इंडस्ट्री गवर्नमेंट की ही ना हो। अब देखो, सिर्फ गवर्नमेंट ही इंडस्ट्री लगाएगी तो उसमें फाइनेंस भी ज्यादा होगा और गवर्नमेंट ही अपने अंडर एम्प्लॉयड करेगी। बट व्हाट अबाउट दी स्मॉल एंटरप्रेन्योर, जो पर्सन अपनी खुद की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उनको कौन मोटिवेट करे, उनको फाइनेंस कौन करे? तो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, प्राइवेटाइजेशन को मोटिवेट करने के लिए एक कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश किया गया टू मोटिवेट द प्राइवेट सेक्टर। ICIC was established in 5 जनवरी 1955। अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ICIC के, टू प्रोवाइड लोन, लोन प्रोवाइड कराता है किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो ये मेनली प्राइवेट सेक्टर के लिए ही काम करता है, चाहे उनके क्रिएशन के लिए, प्राइवेट सेक्टर को लगाने के लिए, प्राइवेट इंडस्ट्री को लगाने के लिए, उनके एक्सपेंशन के लिए या उनकी मॉडर्नाइजेशन के लिए। अगर उनकी कोई टेक्निक पुरानी हो चुकी है, अगर वो अपनी टेक्निकल कुछ मशीनरी वगैरह को अपडेट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। तो टू प्रोवाइड लोन टू द प्राइवेट सेक्टर फॉर द क्रिएशन,
for the expansion and for the modernization of the business. Second point is to encourage private ownership, कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज हो उनका प्राइवेट ओनरशिप हो, ना कि गवर्नमेंट ओनरशिप हो. तो प्राइवेटाइजेशन के लिए काम करता है, प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करता है. तो फर्स्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड लोन टू द प्राइवेट सेक्टर एंड सेकंड पॉइंट इज टू एनकरेज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द इंडस्ट्रीज. प्राइवेट सेक्टर के लिए जो आज के टाइम में सबसे बेस्ट कॉरपोरेशन काम कर रही है, दैट इज आईसीआई बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट वन इज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. देखिए अभी हमने बात की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज आईएफसीआई वाज एस्टैब्लिश इन 1948, एसएफसी एस्टैब्लिश इन 1951, आईसीआईसी एस्टैब्लिश इन 1955. देखिए 1955 के बाद एक और कॉरपोरेशन हमारी एस्टेब्लिश हुई थी, दैट इज एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, 1956. बट अभी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे. कहीं ना कहीं जो हमारी एलआईसी है और आईडीबीआई है, दैट आर इंटर रिलेटेड, कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हमारा 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था, दैट वाज एस्टेब्लिश ऑन 1 जुलाई 1964. कहीं ना कहीं एलआईसी है जो और आईडीबीआई, अभी इसका मर्जर की भी न्यूज आई थी 2019 में, फैब 2019 में, कि आईडीबीआई हैज टू बी मर्ज विद दी और हैज मर्ज विद दी एलआईसी बैंक के साथ. कहीं ना कहीं मर्ज हो चुके हैं हमारे, तो एलआईसी का ही पार्ट बन गया आईडीबीआई में, बट हमारे सिलेबस में दिया गया है. सो आईडीबीआई वाज, हम इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करें कि दैट वाज एस्टैब्लिशिंग, कि वहां पे एस्टैब्लिश किया गया और काम क्या क्या कर रहा है. तो आईडीबीआई वाज एस्टैब्लिश ऑन 1 जुलाई 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था. अगर हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो स्टार्टिंग में ये एक सब्सिडरी थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ही एक सब्सिडरी थी, उनकी ही एज ए ब्रांच के रूप में काम करता था. आईडीबीआई बैंक एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ही. बट 16 फरवरी 1976 को इन 1976 इट बिकम इंडिपेंडेंट टू आरबीआई. आरबीआई से अलग हो गया 1964 से 1976 तक. 1964 से 1976 तक इसने आरबीआई की सब्सिडरी के रूप में काम किया, बट 1976 में ये आरबीआई से अलग हो गया और 1960 बैंक में ये उसके बाद इसने काम किया एज ए बैंक के रूप में, बट ये फुल फ्लैश कमर्शियल बैंक बन गया अभी ऑन 1 अक्टूबर 2004 में. इसने एज ए कमर्शियल बैंक के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया एंड रीअज्यूम्ड एज आईडीबीआई बैंक. हमारे आसपास बहुत सारे बैंक हमें देखने को मिलते हैं, आईडीबीआई बैंक जरूर देखने को मिलता है, दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, जो मेनली किसके लिए काम कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ही काम कर रहा है, दैट इज आईडीबीआई बैंक. और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे आरबीआई के, तो आरबीआई बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव है. सबसे पहले इंडस्ट्रियल के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराता है. सो फर्स्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस. अब वो फाइनेंशियल असिस्टेंस किस किस को प्रोवाइड कराता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी एंड अदर इंडस्ट्रियल यूनिट को फाइनेंस प्रोवाइड कराता है, इंडस्ट्रियल यूनिट को भी प्लस अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी फाइनेंस जो प्रोवाइड कराने का काम करता है. बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको भी फाइनेंस प्रोवाइड कराता है एलआईसी को. तो अदर इंडस्ट्रियल के एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी फाइनेंस देता है, प्लस अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की भी फाइनेंस असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस. टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस, इसके अलावा टेक्निकल एंड मैनेजरियल असिस्टेंस भी देता है. अगर हमें टेक्निक खरीदने के लिए, किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को कोई टेक्निक परचेज करने के लिए, कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए उन्हें फाइनेंस चाहिए, तो उसके लिए भी फाइनेंस देता है. प्लस मैनेजरियल असिस्टेंस, कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड एडवाइस है तो मैनेजरियल एडवाइस भी प्रोवाइड कराता है, दैट इज आईडीबीआई बैंक. Next one is the SID, or that is State Industrial Development Corporation. State Industrial Development Corporation, SID. अगर हम सिट की बात करें तो हर स्टेट गवर्नमेंट में इन इंडिया मैनी स्टेट गवर्नमेंट हैव सेट अप सिट इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट. बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने, अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट ने सिट को एस्टेब्लिश किया गया अपने स्टेट में. अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ही काम करता है. टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ही मेनली काम करता है सिट, स्मॉल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. नेक्स्ट वन इज द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और द यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. अगर एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें कि एस्टेब्लिश कब हुआ, तो ये इट वाज एस्टेब्लिश इन
1 Feb 1964 को ही एस्टेब्लिश हुआ था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बट व्हेन इट स्टार्टेड वर्किंग ऑन 1 जुलाई 1964, लेकिन जो इसने काम स्टार्ट किया एक्चुअली में फरवरी में स्टार्ट नहीं किया, ऑन 1 जुलाई 1964 से इसने अपना एक्चुअली वर्किंग स्टार्ट किया। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि यूटीआई एस्टेब्लिश क्यों किया गवर्नमेंट ने, तो इसका मेन पर्पस था टू मोबिलाइज द कम्युनिटी स्मॉल सेविंग, यूटीआई क्या है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जहां पे पीपल क्या करें, पीपल मिलके आपस में स्मॉल सेविंग को इकट्ठा करते हैं और जिसको रिक्वायरमेंट होती है उस फाइनेंस की इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसी को वो फाइनेंस दे देते हैं ताकि वो अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर सके, इंडस्ट्री लगा सके। सो टू मोबिलाइज द कम्युनिटी स्मॉल सेविंग एंड चैनलाइज देम इनटू प्रोडक्टिव वेंचर्स। नेक्स्ट वन इज द टू इंश्योर फाइनेंशियल एड, इसके अलावा ये फाइनेंस भी प्रोवाइड कराता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट वन इज द IIBI, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, अब जैसा इसका नाम है उसी तरह से इसका काम पे बिल्कुल मत जाना। जैसे हम बोल रहे थे दैट इज IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, वो फाइनेंस देता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट करता है, बट जैसा इसका नाम है वैसा काम नहीं है, बिकॉज IIBI जो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है दैट इज 1997, इससे पहले इसका नाम था IRCI और दैट इज IRBI बैंक, IRBI इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, और बैंक बनने से पहले ये क्या था, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब देखें जैसा इसका नाम है ना IRCI और IRBI का, वैसा ही इनका काम था, इट वाज इनिशियली एस्टेब्लिश है। अगर हम IIBI की बात करें तो स्टार्टिंग में इसका नाम इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक था, रिकंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्रियल के रिकंस्ट्रक्शन के लिए काम करता था, उनको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने का, किसके रिकंस्ट्रक्शन का, फॉर रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट, सिक मीन्स बीमार होना, कुछ ऐसे यूनिट जो बीमार हो चुकी हैं जिनको दोबारा से रिवाइव करने की नीड है, उनके रिकंस्ट्रक्शन का, उनकी एसेट्स, उनकी कैपिटल्स को रिवाइवल करने का काम करता था। It was renamed as Industrial Reconstruction Bank of India in 1985 और 1985 में इसका नाम बदल के ये कॉरपोरेशन ही रहा और एक बैंक में कन्वर्टेड हो गया, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, IRBI बैंक। अगर कोई पूछ ले IRBI बैंक कब एस्टेब्लिश किया गया था, IRBI इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, सो इट वाज एस्टेब्लिश इन 1985, बट व्हेन वाज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक वाज एस्टेब्लिश, देन IIBI वाज एस्टेब्लिश इन 1997, IIB was established in 1997। अगर ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ सिक यूनिट, जो यूनिट सिक हो जाती हैं उनके रीऑर्गेनाइजेशन के, उनकी शेयर कैपिटल को रीऑर्गेनाइजेशन का काम करता है। नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड फाइनेंस ऑन लिबरल टर्म, इसके अलावा फाइनेंस की फैसिलिटी भी देता है सिक यूनिट को, चाहे इंडस्ट्रियल को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और दैट इज LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो इट वाज एस्टेब्लिश इन 1956 में एस्टेब्लिश किया गया था LIC। देखिए अभी LIC की अगर हम बात करें ना, तो LIC कैसे एस्टेब्लिश किया गया था, देखिए ये स्टार्टिंग में एक इंश्योरेंस कंपनी थी, बट अगर हम अपनी भी बात करें, हम इंश्योरेंस कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारा पैसा लेके भाग ना जाए, या फ्रॉड तो नहीं है, लुटेरी तो नहीं है, इस तरह की हम अपने माइंड में पॉइंट ऑफ व्यू बना देते हैं। तो ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस जब स्टार्टिंग में एस्टेब्लिश किया गया 1956 से पहले, अगर इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो उस टाइम कुछ 200 बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी थी, तो LIC उस टाइम 245 एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी के नेशनलाइजेशन, उनको नेशनलाइज करके बनाया गया LIC।
LIC was established by the nationalization of the 245 existing company. उन 245 कंपनीज का नेशनलाइजेशन किया गया, मीन्स गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया कि डरो मत, हम भी इनके साथ हैं, सो यू डू नॉट नीड टू वरी। तो 245 इंश्योरेंस कंपनी थी, उनका नेशनलाइजेशन करके एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC एस्टेब्लिश किया गया 1956 में। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, LIC अब करता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट वन इज टू मोबिलाइज द स्मॉल सेविंग पीपल की स्मॉल सेविंग को इकट्ठा करते हैं। अगर कोई पर्सन इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में LIC बीमा करवाता है, इंश्योरेंस कराता है, तो उनकी सेविंग LIC के पास आ जाती है। अब इस सेविंग का करता क्या है, मेक इट अवेलेबल टू द इंडस्ट्रियल कंसर्न। अगर किसी को इंडस्ट्रियल लगाने के लिए पैसे चाहिए तो उनको फाइनेंस की फैसिलिटी भी देता है आगे। तो बेसिकली ये इंडस्ट्रियल के डेवलपमेंट के लिए ही काम करता है। नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड डायरेक्ट लोन। अब जरूरी नहीं है कि ये स्मॉल सेविंग आएगी तो लोन देगा इंडस्ट्रियल के लिए, अदरवाइज देगा नहीं। तो टू प्रोवाइड डायरेक्ट लोन, अगर उसके पास कोई सेविंग्स है, उनकी इनकम है, तो उसको भी इंडस्ट्रियल यूनिट को देता है। नेक्स्ट वन इज टू इन्वॉल्व इन अंडर राइटिंग एक्टिविटी। इसके अलावा अंडर राइटिंग एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होता है। अगर कंपनी के शेयर कोई नहीं परचेज कर रहा तो LIC परचेज कर लेती है और देन आगे इशू कर देती है। तो अंडर राइटिंग एक्टिविटी का भी काम करता है हमारा LIC। टू सब्सक्राइब्स एंड शेयर्स एंड डिबेंचर्स, वही बात होगी, अगर कोई शेयर्स नहीं खरीदता तो अपने लिए भी शेयर्स और डिबेंचर्स इन्वेस्ट करता है। और अल्टीमेटली कंपनी को अगर शेयर्स, कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करेगा तो कंपनी को फाइनेंस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोशन ही होता है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस ही मिलती है। तो ये कुछ हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन लर्नर्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं और वीडियो बनाने के लिए। सो लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और फिर भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।